नमस्कार। आज हम लोग पक्ष के बारे में चर्चा करें। इसके पहले यह भी जान लेना चाहिए कि हमारे जो विद्वान थे, जो ऋषि मुनि थे, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनको पता था कि ब्रह्मांड गोल है, पृथ्वी भी गोल है और इसका जो मान है वो 360 डिग्री है। सूर्य को 360 डिग्री चलने में एक वर्ष का समय लगता है और वो एक वर्ष में जो सूरज नारायण हैं वो 360 डिग्री का अपना भ्रमण कर लेते हैं। इसको उन्होंने दो भागों में विभाजित किया। 6 महीने उत्तरायण के और 6 महीने दक्षिणायन के, तो 180 अंश लगभग उत्तरायण में और 180 अंश लगभग दक्षिणायन में सूर्य नारायण का भ्रमण काल रहा। उसके बाद 6 ऋतुओं को निर्माण हुआ, यानी एक एक ऋतु लगभग 2-2 महीने की होती है। तो वहां पे 60 डिग्री सूर्य नारायण का भ्रमण रहता है। उसके बाद एक महीने में एक राशि चलते हैं, यानी लगभग 30 डिग्री चलते हैं और इस तरीके से 12 महीनों को मिला के एक साल बनता है। और एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा अमावस्या से पूर्णिमा की तरफ जाते हैं तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब पूर्णिमा के दिन पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चंद्रदेव जाते हैं वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। और इनका अपना अपना फल है। कृष्ण पक्ष में जन्म लेने वाले के बारे में कहा गया है, निष्ठुरो दुर्मुखश्चैव स्त्री द्वेषी मतिहीन कहा परप्रेक्षो जनयुक्ता कृष्ण पक्षे प्रजायते। यानी कृष्ण पक्ष में जिसका जन्म होता है वो निष्ठुर होता है और दुर्मुख, खराब बोल जाता है, स्त्री का द्वेषी होता है और हीन मति वाला होता है। वैसे भी अमावस्या के दिन चूंकि चंद्रमा लोप होता है या चंद्रमा का प्रभाव शून्य होता है, तो इस कारण से शायद लिखा गया होगा ये। और जो शुक्ल पक्ष में जन्म लेते हैं उनके बारे में कहा गया है कि पूर्ण चंद्र निभा श्रीमान सोद्यमी बहुशास्त्रवित कुशलो ज्ञान संपन्न शुक्ल पक्षे भवे नरः। यानी शुक्ल पक्ष में जन्म होने पर पूर्ण चंद्रमा के समान आभा वाला व्यक्ति होता है, धनवान होता है, उद्यमी होता है और अनेक शास्त्रों को जानने वाला होता है। तो इस तरीके से हमने शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।